नमस्कार दोस्तों, कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसका डर लोगों को शायद सबसे ज्यादा सताता है। क्वीन फिल्म में एक बहुत ही जाना माना डायलॉग था जहां पर लीड कैरेक्टर रानी कहती थी, गुप्ता अंकल को ना कैंसर हो गया। उन्होंने कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, फिर भी कैंसर हो गया। इससे अच्छा तो पी लेते। गुप्ता अंकल ने कभी शराब सिगरेट नहीं पी लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर हो गया। इससे अच्छा तो वो पी ही लेते। ओबेसली एक कॉमेडी सीन था, लेकिन बहुत से लोगों के दिमाग में यह बात एक्चुअली में होता है। कई लोग किसी ऐसे इंसान को जरूर जानते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी में ना कभी सिगरेट पी, ना कभी शराब पिया, ना कभी स्मोक किया, लेकिन फिर भी उसे कैंसर हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ ऐसे भी कई इंसान हैं जिन्होंने जिंदगी भर स्मोक किया, शराब पी, लेकिन फिर भी उन्हें कैंसर नहीं हुआ। सच बात यह है कि दोस्तों, कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इस बात में कोई टॉपिक नहीं कि अल्कोहल पीने से 7 अलग अलग टाइप के कैंसर के रिस्क बढ़ते हैं, जैसे कि लीवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इसोफेगस कैंसर और स्मोकिंग से लंग कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर और पैनक्रियाटिक कैंसर जैसे 16 अलग अलग कैंसर टाइप्स का रिस्क बढ़ता है। लेकिन कैंसर सिर्फ 16 प्रकार के नहीं होते, 200 से ज्यादा अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ये हमारे शरीर में कहां से स्टार्ट हो। अल्कोहल और स्मोकिंग डेफिनेटली 2 बड़े कारण है कैंसर के पीछे, लेकिन इसके अलावा भी कैंसर के बहुत से कारण है। क्या है ये कारण जिन्हें हटाकर आप अपने कैंसर होने का रिस्क कम कर सकते हैं? एग्जैक्टली ये बीमारी कैसे काम करती है और क्यों इंसानों के लिए इतनी हानिकारक होती है, आज के इस वीडियो में आइए कैंसर की गहराई से समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम चिराग है, उसके पेरेंट ने उसका रूटीन चेकअप करवाया तो पता लगा कि हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम था। एक टेस्ट से पता चला कि चिराग को थैलेसीमिया मेजर नाम का एक ब्लड डिसऑर्डर है। It was a random test by which we came to know that he is thalassemia major, and then the life took a turn. इसकी वजह से बॉडी सही से हीमोग्लोबिन और हेल्दी रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती, यानी कि जिंदगी भर चिराग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। इंडिया में हर साल करीब 10 से 15 हजार बच्चे थैलेसीमिया से ग्रस्त पाए हैं। कोई हैरानी की बात नहीं है, इंडिया को थैलेसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बुलाया जाता है। ये एक इनहेरिटेंस बीमारी है, यानी कि आपके परिवार में अगर किसी को है तभी आपको ये होगी। लेकिन थैलेसीमिया से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। 2015 में ताइवान में एक स्टडी करी गई थी जिसने बताया कि जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले थैलेसीमिया के पेशेंट में 52% पर ज्यादा कैंसर होता है। हर 3 हफ्ते में जब चिराग को ट्रांसफ्यूजन के लिए अस्पताल ले जाया जाता है तो वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि मेरे दोस्त तो हॉस्पिटल नहीं जाते, मुझे ही क्यों ले जाया जा रहा है? My friends doesn't go any hospital. Why always I had to go? I used to say, it's not like the beta. They also go for fever, something and all like that only. So he was very small. So okay, mama, okay, fine. लेकिन चिराग जब 7-8 साल का हुआ तो कुछ उसे समझ आने लगा कि उसके साथ ही कोई इशू है, जिसकी वजह से हर 3 हफ्ते में हॉस्पिटल जाना पड़ता है। एक दवाई के साथ चिराग उस ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर के साथ एडजस्ट करने लगा। जब आईवी की लाइन उसे चुभती तो वो रोता भी नहीं था, लेकिन दर्द पेरेंट को होता था। फिर एक दिन डॉक्टर ने उन्हें एक DKMS के बारे में बताया जो स्टेम सेल रजिस्ट्री है। अब कैंसर को समझने के लिए दोस्तों स्टेम सेल्स को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कैंसर और स्टेम सेल्स का एक बहुत बड़ा लिंक है। क्या होता है स्टेम सेल्स, इसके बारे में हम जल्द ही आपको पार्ट 2 में बताएंगे। इसके लिए आप हमें फॉलो कर दीजिए। जय हिंद।